पार्टी है विनीत जी, लेकिन हमने देखा कि कैसे जनता भी सड़कों पर उतरी हुई है। केवल पॉलिटिकल लेवल पर ही नहीं, जनता के लेवल पर विरोध शुरू हो चुका है एक बार फिर पाकिस्तान में। आपको राम राम, सभी दर्शकों को राम राम और मेरे को पैनलिस्टों को भी राम राम। पाकिस्तान में वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जीते नहीं जीते, लेकिन एक कहावत बड़ी फेमस है जो लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक पार्टी है जो कोई युद्ध नहीं जीतती है लेकिन सारे चुनाव जीतती है, वो है पाकिस्तानी आर्मी। उन्होंने देखिए 48, 65, 71 और 99 का 4 युद्ध भारत से हारे। वहाँ पे अफगानिस्तान से जब जब उनके साथ में झगड़ा हुआ तब भी हारे। वहाँ पे जो है ईरान से वो हारे, लेकिन जो है चुनाव में बार बार जीतते हैं। तो जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी। एक नंबर 2, क्या स्थिति है देखिए, या तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, या तो मारे जाते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो हो या फिर बेनजीर भुट्टो हो, जियाउल हक हो, जो बिना मौत मारे जाते हैं, या फिर वो पलायन कर देते हैं। फिर वो बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो या मियाँ परवेज मुशर्रफ हो, ये तीनों भाग जाते हैं, या फिर वो जेल में जाते हैं। फिर बेनजीर हो, नवाज हो, इमरान हो, ये जेल में जाते हैं। तो यानी उनके जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है उनकी स्थितियां देखिए, या तो मारे जाते हैं या जेल में जाते हैं या पलायन करते हैं। स्थिरता नहीं है। स्थिति ये है कि खाने के लिए गोश्त नहीं है, इसीलिए गधों का गोश्त बेचा जा रहा है। इसके फोटोग्राफ से वीडियो सबके सामने आ रहे हैं। स्थिति यहाँ तक है कि आतंकवाद के साथ में व्यवसाय करना, बिजनेस ऑफ टेररिज्म, इसके अंदर आज वो जो फंसे हुए हैं, इसका कारण यह है कि उनके पास एक स्थिर सरकार नहीं है। कू, मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप, ये उनका नसीब में है। मुझे लगता है कि ये सबका कारण अगर हमने ढूंढा तो 1947 में मिलेगा कि गलत इसके ऊपर बनाई हुई एक राष्ट्र है। उनको फिर से सोचना पड़ेगा। बलूची जो है पंजाबियों के साथ में बात नहीं कर सकता, सिंधियों को पंजाबी पसंद नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो पंजाबी पे ट्रस्ट नहीं करता। तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ देश, इंटरनली जिनके जो आर्मी है वो उनको इंस्टेबल करने वाली देश। आर्मी का हर ऑफिसर करप्ट है, उसके सबके विदेशों में अकाउंट्स है, पैसे हैं। उन्होंने कश्मीर को एक फैक्ट्री बना के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो चीज़ है वहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा एक बार कि कितने दशक तक वो इस तरह से जिएंगे। उनकी जो स्थितियाँ हैं कि आज पूरा दुनिया जो है उनके ऊपर हंस रहा है, एक फॉल्स डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग हैं ये। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको अच्छे दिन आए। सर, पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम तो ऊपर वाले से यही कामना भी करते हैं कि अच्छे दिन उनके आए, क्योंकि जनता अच्छे दिन चाहती है। इफ्तिकार चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, पीएमएलएन से, पीटीआई से जुड़े हैं मेरे साथ इफ्तिकार चौधरी। इफ्तिकार जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं इस वक्त, उससे कैसे निकलेगा पाकिस्तान? किसकी सरकार बनेगी और कब पाकिस्तान के लोगों के अच्छे दिन आएंगे? आपकी आवाज इफ्तिकार जी मुझे साफ नहीं आ रही है। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे कहूंगी कि जो आप शायद म्यूट का अपने का बटन दबा रखा है उसे अनम्यूट कीजिए सर, तब आपकी आवाज क्लियर आएगी। एक बार आप उसे कीजिए। मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। मैं रोबिंदर सर से रिएक्शन लूंगी। रोबिंदर सर, अब तो ब्रिटेन और अमेरिका भी इस पर जवाब चाह रहा है, जो धांधली के आरोप लग रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं पहले आंसर कीजिए, क्योंकि जनता ने तो बड़ी ईमानदारी से चुनने की कोशिश की थी, लेकिन आपने सब गड़बड़ कर दी। डेफिनेटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की तो आप बात मत कीजिए। इलेक्शन भी जो हुई, इसमें एक बड़ी पार्टी, उसका सिंबल बंद कर दिया गया, उसके लीडर की स्पीचेस को टीवी में बैन कर दिया गया, उसके बाकी और लीडर्स को जेल डाल दिया गया, डराया धमकाया इतना कि उनमें से बहुतों ने कहा हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। तो पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन हो रही थी, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहाँ थी? वन सेकेंडली पर एक चीज हुई है इसमें, हम सब ये जानते हैं, कहते हैं, मानते हैं कि ये मिथ है या मिथ्या कहें शायद, कि पाकिस्तान में आर्मी की इजाजत के बिना परिंदा भी नहीं पर उड़ाता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आर्मी की ये जो नैरेटिव है वो अब थोड़ा तितर बितर हो गया है। पाकिस्तान अभी तक ये भी कहा जाता था AAA रूल करते हैं, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। इस इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये दिख रहा है कि अवाम भी काउंट करती है। बात यह है कि अवाम तो अपना डिसीजन देती है जो भी वोट दे करके, राइट। इस बार इन्होंने इमरान की पार्टी को नहीं, अगर इतना ना दबाया होता इमरान को, हो सकता है इमरान की पार्टी के क्लियर मेजॉरिटी में सीट्स आ जाती है। अभी 100 के हालात में आई है, यही डर भी था। ओके, आ जाती। बट बात यह है कि मिलिट्री जो है या आर्मी या एस्टैब्लिशमेंट जो भी कहें, ये जब एमपीज आ जाते हैं ना, उसके बाद वो किसी को लुभाती है, ब्राइब करती है, डराती है, धमकाती है, इंसेंटिव देती है, जोड़ तोड़ करके फिर वो अपने हिसाब से सरकार बनाने का प्रयास करती है और बनवाती है। तो शायद अब की बार भी फिर वही होगा। परंतु जो हिस्टोरिक चीज है मेरे ख्याल से, और इमरान को जो भी सीट्स मिली, देखिए इमरान के मुद्दे 3 थे। एंटी करप्शन की, मेरे देश के जो मिलिट्री एलीट है और एस्टैब्लिशमेंट एलीट है देश को लूट रहे हैं,
नाम ले लेकर उन्होंने कहा, आज तक पाकिस्तान में कभी ये नहीं कहा गया, राइट। और दूसरा एंटी अमेरिका, और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में है, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, राइट। तो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट और एंटी करप्शन अगेंस्ट द एलीट ऑफ हिज ओन कंट्री। ये जनरल्स हैं, इन्होंने हमें लूटा है, इन्होंने वेस्ट में यूरोप में जाके अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं, साउथ ऑफ फ्रांस में न्यूयॉर्क में पेंट हाउस खरीद लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये जो दो चीजें उन्होंने कही, ये जनता में मेरे ख्याल से उसने नब्ज पकड़ ली। तो पहली बार शायद होपफुली एक पॉजिटिव भी हम शायद थोड़ा देख सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री का जो था ना कि टोटल दबदबा है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मिलिट्री का अब कद छोटा हो गया है। लेकिन कोशिशें लगातार वो कर रहे हैं कि कैसे हमारा दबदबा बना रहे और कैसे वो जनता को डोमिनेट कर सके अपने हिसाब का नेता बैठाकर। बड़ी खबर इस वक्त एक आ रही है, फिर मैं आरजू जी का रुख करूंगी। पीटीआई कार्यकर्ताओं पर सेना की बर्बरता की तस्वीर सामने आ रही है। लाहौर, रावलपिंडी, पंजाब में पीटीआई प्रदर्शन कर रही थी और उस पर सेना ने बर्बरता की है। सेना ने पीटीआई कार्यकर्ताओं को पीटा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान उनको पीटा गया है। आरजू जी, तस्वीर में दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, अगर आप देख पा रही हो, मतलब पाकिस्तान में पहले भी अपनी बात आप नहीं रख सकते थे, चाहे आप अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, चाहे आप खाने की मांग कर रहे हैं, आप 2 वक्त की रोटी की मांग कर रहे हैं, या फिर आप अच्छी सरकार की मांग कर रहे हैं, तो सेना ये व्यवहार करेगी। देखिए, बिल्कुल ये आप सही दिखा रही हैं, यहाँ पे वाकई बहुत हंगामा चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज जरूर मुझसे पहले जो साहब बात कर रहे थे उनको जरूर कहना चाहूंगी रिस्पेक्ट के साथ। सर, इमरान खान ने ये कभी नहीं कहा कि आर्मी जो है वो खा रही है मुल्क को या आर्मी करप्शन कर रही है। इमरान खान ने अगर ये कहा होता तो बहुत अच्छी बात थी। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा कि जी मुझे ले आओ और बाकी को निकाल दो। अगर ऐसा ना होता तो आसिम सलीम बाजवा को क्लीन चिट इमरान खान ने दी थी। इमरान खान जो है वो बार बार जो पिछले हमारे आर्मी चीफ थे उनकी तारीफें किया करते थे क्योंकि वो उनको लाए थे। इमरान खान खुद आर्मी की प्रोडक्ट है। इसी तरीके से नवाज शरीफ या जरदारी साहब, जितने भी पार्टीज हैं, सब आर्मी के लाए हुए लोग हैं। तो ये आर्मी के खिलाफ बात नहीं करते, ये सिर्फ ये कहते हैं अगर मुझे ले आए हो तो ठीक है, अगर नहीं ला रहे तो तुम लोग बहुत खराब हो। ये कभी करप्शन के ऊपर बात नहीं करते, कभी इस चीज के ऊपर बात नहीं करते कि आर्मी को अपने काम से काम रखना चाहिए। ये चीज कभी ना इमरान खान ने कही, ना किसी और लीडर ने कही पाकिस्तान में। ठीक है, रविंद्र सर आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं बिल्कुल आई एग्री विद आरजू जी। मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से इसने एंटी एस्टैब्लिशमेंट वॉइस उठाई, जिसमें मिलिट्री को भी रोपिन कर लिया गया, जब ये कहते हैं कि हमारे देश में अमेरिका इंटरफेयर करता है, राइट, अमेरिका किसके थ्रू इंटरफेयर करता है, सबको पता है, थ्रू द पाकिस्तान आर्मी। पैसा जाता है देश के बाहर, कौन ले जाता है पैसा? या तो पॉलिटिकल एलीट है या आर्मी के एलीट है। तो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितना भी कहा, पहली बार आई थिंक आज से पहले पाकिस्तान में कभी इतना स्ट्रांगली किसी लीडर ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट खुलेआम बात नहीं करी। दैट्स आवर अंडरस्टैंडिंग। जनरल बख्शी, हमने एक वीडियो भी दिखाया था रिपब्लिक पर भी और काफी सोशल मीडिया पर भी सामने आया था वो, कि कैसे जब इमरान खान को सत्ता से हटाया गया था तो इमरान खान ने कहा था